भाई साहब, कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। 2012 गुजर गया, उसके बाद आज तक इंडियन टीम घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारी। अब जिसने जेलस होना है, और जितना जेलस होना है आप हो जाएं। जिसने कहना है कि ये घर के शेर हैं, आप कह लें। आप भी बन जाएं घर के शेर। आप भी स्पोर्टिंग विकेटें बना लें। आप भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लें। बड़ी आसानी के साथ भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में हरा के ये बता दिया है कि बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी, वो असल में पाकिस्तान की नालायकी थी। बांग्लादेश ने कोई इंप्रूव नहीं किया। मतलब इस टेस्ट मैच में कहीं वो नजर ही नहीं आए। जो वो चढ़ के खेले थे ना रावलपिंडी में, वो सब कुछ फारिग कर दिया इंडिया ने, और वन साइडेड टेस्ट मैच में हराया। बीइंग ए क्रिकेट फैन, मैं हमेशा मानता हूं कि जब एक बड़ी टीम खेलती है ना, एक पोटेंशियल टीम से, एक लो रैंक टीम से, तो डिफरेंस हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर इंडिया जिम्बाब्वे से खेल रही है, या बांग्लादेश से खेल रही है, या अफगानिस्तान से खेल रही है, या नेपाल से खेल रही है, मतलब जो लो रैंक की टीम है बट उनमें पोटेंशियल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो एक डिफरेंस नजर आना चाहिए यार कि ये एक बड़ी टीम है। जैसे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराया था अभी, यार मार मार के उनको फारिग कर दिया 5-6 ओवर में। यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अब पाकिस्तान का यूएसए के अगेंस्ट मैच था। पाकिस्तान यूएसए को ऐसे हराती, हमारी ख्वाहिशों में, हमारे ड्रीम्स में, पाकिस्तान यूएसए को ऐसे हराती कि उनको अपनी क्रिकेट पे शक होना शुरू हो जाता। यूएसए क्या थी पाकिस्तान के सामने? कुछ भी नहीं। लेकिन इन नालायकों ने क्या किया? अब गुस्सा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तारीफ करने के काबिल फिलहाल ये बॉयज है नहीं है पाकिस्तान के, तो हम फजूल में उनकी तारीफ नहीं करेंगे। उनकी तारीफ करेंगे जिनकी बनती है, जो T20 के चैंपियंस हैं, जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के फेवरेट्स हैं, और जो आज के विनर्स हैं। बांग्लादेश को हराने में अश्विन का बहुत बड़ा रोल था। एंड अगर इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली WTC का फाइनल खेलेगी, अगर इंडिया WTC का फाइनल खेलती है ना, भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, ऐश को बाहर ना बिठाना। ये गलती, पता नहीं, मैं कल भी बताया था मैंने कि ये गलती इंडिया कितने अरसे से करता आ रहा है। हर इंपॉर्टेंट मैच में ये हो जाते हैं कि हम पूरा बैटर खिला लें, पूरा बॉलर खिला लें, उसमें ये अश्विन को बलि का बकरा बना देते हैं। यार अश्विन इतना जीनियस माइंड का बंदा है। अगर आपको पहले वाली वीडियोस याद है, आज अश्विन ने परफॉर्म किया है, 100 किया, 6 आउट किए। मैं इस वजह से नहीं कह रहा भाई, इस वजह से नहीं कह रहा 280 रन से रहा है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा। पहले भी हम बात करते रहे हैं कि अश्विन ऐसा प्लेयर है जिसकी, फर्ज करो अगर बैटिंग बॉलिंग में नहीं ना आती, उसका दिमाग ही इतना जीनियस है, क्रिकेटिंग माइंड है, क्रिकेटिंग माइंड है, एंड ऑनेस्ट बंदा है क्रिकेट के साथ। वो एक इंडियन जर्नलिस्ट का क्लिप आया मेरे सामने फेसबुक पे कल, जिसमें वो जर्नलिस्ट पूछ रहे थे अश्विन से कि आपकी फेवरेट कवर ड्राइव किस बैटर की है। अब सबके माइंड में विराट कोहली आता है, वो भी कह सकता था। अगले ने ऑनेस्ट जवाब दिया कि ट्रेस कॉटिक, इंग्लैंड के, मुझे उनकी कवर ड्राइव पसंद है। तो मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट। वो लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं करते। हुक पुल की बात आई तो रिकी पॉन्टिंग का नाम ले लिया, और होस्ट चाह रहे थे, उस जर्नलिस्ट जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो कह रहे थे कि नहीं रोहित शर्मा नाराज हो जाएंगे। मतलब मैं भी अपने लोगों को खुश करने के लिए, भाई क्रिकेट सारी दुनिया में हो रही है, ठीक है। तो अश्विन इज वेरी ऑनेस्ट गाय। आप उसको हर इंपॉर्टेंट मैच में लाजमी खिलाएं। अगर उसकी बैटिंग बॉलिंग भी नहीं ना आती, ऑन फील्ड ही इज एन एसेट। और जब हम एसेट की बात करते हैं, तो ऋषभ पंत उन्होंने भी 100 किया। शुभमन पे भी आते हैं, बट ऋषभ पंत का 100 करना, आज जब उनसे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछा भी गया, उनसे बात भी हुई मैच के बाद एक्चुअली, ऋषभ पंत कहते हैं कि मुझे नहीं पता जब मैं बाहर था कि लोग क्या कह रहे थे। तो हर्षा भोगले ने उनको कहा भी कि लोग यही कह रहे थे कि आप बड़ा स्पेशल टैलेंट है। तो दुनिया इंतजार कर रही थी ऋषभ पंत का, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो ऑजी हो। ऑजी तो नहीं शायद कर रहे होंगे, स्पेशली गावा वाले। चाहे वो कीवी हो, चाहे वो कैरेबियन हो, सारे ऋषभ पंत का इंतजार कर रहे थे।
कि यार ये करेक्टर है। और क्या किया था ऋषभ पंत ने, दलेर होके क्रिकेट खेली थी, बहादुर होके क्रिकेट खेली थी, ब्रेवरी दिखाई थी, चढ़ के खेला था। मुझे वो उनकी अमेजॉन प्राइम की वो क्लिप नहीं भूलती जिसमें नेथन लॉइन का इतना इतना बॉल स्पिन हो रहा था, कोई दुनिया का दूसरा बैटर सोच भी नहीं सकता कि वो उनको खुल के ड्राइव मारे, और ऋषभ पंत ने आगे आके हिट लगा दी थी और नेथन लाइन का मुंह खुला का खुला रह गया था कि ये ऋषभ पंत ने कर क्या दिया। इसको कहते हैं चढ़ के खेलना, इसको कहते हैं डोमिनेट करना। और आज की क्रिकेट में अगेन मुझे दो प्लेयर फौरन मेरे दिमाग में आते हैं जो डोमिनेट करना जानते हैं, एक विराट कोहली है, एक दूसरे बेन स्टोक्स हैं। तीसरा कोई मुझे प्लेयर आपके माइंड में होगा, डेफिनेटली दुनिया में कोई ना कोई हो सकता है कोई प्लेयर। आप मुझे मैं सोच रहा हूँ कोई तीसरा प्लेयर मुझे याद आ जाए जिसके अंदर ये स्किल है। वेस्ट इंडीज के ब्राथवेट, राइट हैंडर, ये पुराना वक्त कार्लोस ब्राथवेट नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ। वो उनके अंदर भी एक तप्पड़ है, स्किल है कि वो डोमिनेट कर सकते हैं। और कोई याद नहीं आ रहा, या शायद ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड का नाम लिया है, याद आया कि मैंने भी ब्लू शर्ट पहनी हुई। आई स्वेयर ये कोई लिखी लिखाई बात नहीं है। वो ट्रेविस हेड का नाम लिया ना, उसने 19 को 100 किया भारत के अगेंस्ट, नीली शर्ट के अगेंस्ट। फिर इंग्लैंड ने भी उस दिन नीली शर्ट पहनी हुई थी, आज उनका नाम लिया है तो मैंने भी नीली शर्ट पहनी हुई है। सो ट्रेविस हेड और नीली शर्ट का, नीले रंग का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। वेल यू हैव टू प्रेज द टैलेंट, यू हैव टू प्रेज द टैलेंट। शेन वॉन के वो पुराने ट्वीट याद आते हैं, उन्होंने आई थिंक 2016 में ट्वीट किया था कि उनको ट्रेविस हेड के अंदर तीनों फॉर्मेट्स का एक बहुत बड़ा प्लेयर नजर आता है। फिर उससे पहले द ग्रेट शेन वॉन ने 2011 में भी एक डोमेस्टिक के मैच के बाद ट्वीट किया था कि उनको पैट कमिंस के अंदर एक टेस्ट का लीडर नजर आता है। दोनों प्रोडिक्शन उनकी ठीक साबित हुई हैं। अ, शेन वॉन ने ट्वीट किया था ना कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच टाई होगा 2011 वर्ल्ड कप का। शेन वॉन ने किया था ना, मेरी मेमोरी बड़ी वीक हो रही है, आई थिंक शेन वॉन ने किया था, आपको याद होगा, मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत हूं। सो अश्विन ने 6 विकेटें लेके बहुत अहम रोल प्ले किया, और जब उनकी वो पार्टनरशिप लगी जडेजा के साथ, असल में बेस उसने रखी, मतलब जडेजा का भी बहुत ज्यादा रोल है इस टेस्ट मैच में। वो पार्टनरशिप उस टाइम इतनी इंपॉर्टेंट थी, अगर 6 आउट हुए हुए हैं उनके और इंडिया थोड़ी देर के लिए नीचे लगा हुआ है, वो डाउट्स सच साबित होने वाले थे कि शायद वाकई ही बांग्लादेश उस तरह की क्रिकेट खेल रही है जिस तरह का दुनिया सोच रही है कि इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सारे डाउट्स उस एक पार्टनरशिप ने, जिसको आप हिंदी में साझेदारी भी कहते हैं, उस साझेदारी में सारे पॉइंट्स उन्होंने अपनी तरफ किए, एक एक करके सब कुछ क्लिक किया और बांग्लादेश को फारिग किया और एक अच्छी लंबी पार्टनरशिप चलाई। उसके बाद उसी दिन का कैप्शन था 50-50 कि भाई आपने अगर 6 आउट किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप एतमाद में होते हैं, आप कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार चलो हमने इनके 6 आउट कर दिए हैं, इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के, सॉरी। सो उसके बाद बांग्लादेश खड़ी हो ही नहीं पाई। बांग्लादेश से तवक्को थी इनके जो सीनियर प्लेयर थे या जिनमें जो पोटेंशियल है, फॉर एग्जांपल मैं शाकिब से एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ वो खड़े होके एक बड़ी बाड़ी लें या दुनिया को दिखाएं बॉल के साथ कि जी हम अब एक इमर्जिंग टीम नहीं है, हम एक पोटेंशियल टीम नहीं है, हमने वाकई बड़ा इंप्रूव किया है। या मुशफिकुर रहीम के पास मौका था कि वो यहाँ पे लंबी बारी ले सकते, मोमिन उल हक कुछ नहीं कर पाए, शंटो एज ए कैप्टन कुछ नहीं कर पाए। मतलब यहाँ पे बांग्लादेश के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए, जिनका उनको दुख होगा। अब जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कानपुर में है, जो कि चेन्नई नीचे है, कानपुर ऊपर है। यूपी में है ना कानपुर, ग्रीन पार्क उत्तर प्रदेश में है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर उत्तर प्रदेश में है चेन्नई से तो मेरे ख्याल से कोई ये 1100-1200 किलोमीटर होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में या कानपुर, लखनऊ के पास, राइट। अगर ये लखनऊ के पास है, अच्छा कानपुर में एयरपोर्ट है, आई एम नॉट श्योर, होना तो चाहिए, इंडिया इज ए बिग कंट्री आफ्टर ऑल, होना चाहिए कानपुर में एयरपोर्ट। लेकिन जो मुझे इंडिया का मैप मेरे जेहन में आता है, लखनऊ पास है और लखनऊ से कानपुर ज्यादा दूर नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे की ड्राइव होगी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, भी रैंडमली जो मेरे माइंड में आ रहा है।
बताइएगा मुझे कि क्या इंडियन टीम लखनऊ एयरपोर्ट जाएगी और वहां से बाय रोड कानपुर जाएगी, या चेन्नई से डायरेक्ट ये कानपुर फ्लाई करेंगे। आई एम नॉट श्योर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं, आपको पता होगा इस बारे में। अच्छा, शुभमन गिल पे आ जाते हैं। शुभमन गिल ने ऑब्वियसली 100 उन पे। अच्छा, बड़े लोग मुझे कह रहे थे कि यार तुमने इंग्लैंड की सीरीज नहीं देखी, साउथ अफ्रीका की नहीं देखी, वगैरह वगैरह। भाई सब कुछ देखा है, आपके साथ ही देखा है, लेकिन आपको भी पता है कि शुभमन गिल को दिक्कत आ रही है, आपको भी पता है। सचिन ने बाय द वे ट्वीट भी किया हुआ था, करना भी चाहिए था, सारा का सारा जहान वर्ल्ड खुश हो जाएगा। अम, शुभमन से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। मतलब शुभमन का मुकाबला तो नहीं है विराट कोहली के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये एक है चीज कि ये लेगेसी आगे लेके जाएगा कोहली की। मुकाबला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज डाली गई है। अब मुझे नहीं पता किसने डाली है, लेकिन क्रिकेट फैंस के दिमाग में ये चीज है। उस तरह से शुभमन गिल नहीं अभी तक उतर पाए कंसिस्टेंसी के साथ, जिसकी एक वजह मुझे साफ नजर आती है कि वो अटैकिंग प्लेयर थे, अब वो बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, टाइम लेते हैं, जो कि मुझे लगता है उनकी गेम नहीं है। आई स्टिल बिलीव हर क्रिकेटर के करियर में ना 2-3 दफा ट्रांजिशंस आती हैं, जिसमें उसको पता नहीं होता कि वो क्या बनने जा रहा है। वो बीच में बहुत कुछ कर रहा होता है, फिर उसको एकदम समझ आती है कि अच्छा मुझे ये करना है। सो आई होप के शुभमन यहां से पिक करेंगे, उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि मेरा ख्याल है उन्होंने जब 100 किया तो आई थिंक 4 छक्के, 13-14-10 चौके पता नहीं कितने लगाए थे, लेकिन वो शॉट्स खेलते आपको नजर आए। मतलब हर क्रिकेटर एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजरता है। मुझे वो सचिन तेंदुलकर की वो फेमस इंटरव्यू याद आता है, जिसमें उनको वो रूम सर्विस वाले ने बताया था कि आपको एल्बो पहननी चाहिए ठीक वाली, तो हंसते थे सचिन तेंदुलकर। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था, उनको समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे निकलूं, और किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, और एक रूम सर्विस वाले बंदे ने कर दिया। सो एक ट्रांजिशन होती है आपकी एज ए क्रिकेटर, जिससे आप निकलते हैं टाइम से, ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद बुमराह ने अगेन, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं है, जब आपको विकेट चाहिए, रेड बॉल हो व्हाइट बॉल हो, आप बुमराह को बॉल दें, वो आपको हर मुश्किल सिचुएशन में विकेट निकाल के देगा। और बहुत ही मतलब लकी है इंडिया के उनके पास जसप्रीत बुमराह मौजूद है। एंड यकीन करें, जब भी जसप्रीत बुमराह की बात होती है ना, उनको सैल्यूट करने का दिल करता है। मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊं, हम यहाँ पाकिस्तान में ना, बल्कि ओवरऑल दुनिया में भी, कहीं ना कहीं आज से 3-4 साल पहले जसप्रीत बुमराह का मुकाबला किया जाता था शहीन शाह अफरीदी के साथ, एक वो कंपैरिजन चलते थे, और कहीं ना कहीं था भी। मतलब आप शहीन शाह अफरीदी की पीक याद करें 2021 की, जसप्रीत की बॉडी की हालत ऐसे थी कि वो इंजरी की तरफ जाते रहते थे, आते थे, फिर जाते थे, आते थे। लेकिन जब इस दफा 2023 के वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह एनसीए बेंगलोर ने जसप्रीत बुमराह को रेडी करके इंडिया को दिया ना कि ले अब आप इनको इस्तेमाल करें, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने एक क्लियर मार्जिन से दुनिया के तमाम बॉलर्स को पीछे छोड़ा है। इतनी मेजर इंजरी के बाद आके ही वॉज लिटरली टचिंग 147, 146। ये हमारे लिए कहना आसान है, 146, 147। तपती गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, भारत ने हर मैच डिफरेंट जगह में खेला वर्ल्ड कप का 2023 का। फिर वेस्ट इंडीज में जितनी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, अमेरिका में जितना बहुत गर्मी हो जाती थी दिन के टाइम, दिन के मैच थे न्यूयॉर्क वाले, आसान नहीं था। उस बंदे ने कभी भी 128, 130 वाला पेस नहीं अपनाया, वो करता रहा है 140, तो उसका बेसिक एवरेज पेस था। तो बुमराह ने पीछे छोड़ दिया। अब सवाल बुमराह की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, क्या दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए या रेस्ट करनी चाहिए, कंसिडरिंग आगे न्यूजीलैंड भी है, फिर आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी है, आपने बहुत बचा के चलना है। और जसप्रीत को जब तक आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीतते, आपको सारे मैच खिलाने हैं। मतलब उससे बड़ी सीरीज है नहीं है कोई, उसमें रेस्ट नहीं चाहिए, उसमें पूरी जान मारनी है आपने। तो वो उसके लिए आप जितनी उसकी एनर्जी बचाएं, और गर्मी भी होगी ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम में, बाय द वे। मेलबर्न सिडनी में थोड़ा सा बेहतर मौसम हो सकता है, लेकिन पर्थ वगैरह में उधर थोड़ी काफी गर्मी होगी, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया का आहिस्ता आहिस्ता जो समर है वो ऑब्वियसली आ जाएगा, उनका समर शुरू हो रहा है। गर्मी होती है बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी होती है। अच्छा, एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जसप्रीत बुमराह या कोई भी प्लेयर, यार मैच प्रैक्टिस है नहीं है,
ठीक है, मैच प्रैक्टिस है नहीं है। आप एक टेस्ट मैच के बाद कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? फिर दूसरा ये है कि नहीं यार, हमने इसको बचा बचा के चलना है। चलो, ये तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जसप्रीत बुमराह ड्रॉप होने, रेस्ट ड्रॉप नहीं, रेस्ट होनी चाहिए कि नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कल भी किया था, सरफराज खान को खिलाना चाहिए कि नहीं? मेरी ओपिनियन है यस, खिलाना चाहिए। अब किसकी जगह खिलाना है? बहुत बड़ा नाम है केएल राहुल। आप क्या केएल राहुल को रेस्ट कराएंगे? लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, मैच प्रैक्टिस, गेम टाइम। विराट कोहली को रेस्ट कराएंगे? क्योंकि सरफराज, देखें, आपने एक चीज समझनी है, मैं आपको बड़े आसान सादे लफ्जों में कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता देता हूं। आपने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इसलिए हराया था कि आपने ब्रेव क्रिकेट खेली थी, आपने चढ़ के क्रिकेट खेली थी, सिर्फ ये वजह थी। और आपके पास ऋषभ के बाद सरफराज ऐसा प्लेयर है जो सारा प्रेशर उतार देता है। आपको उसको गेम टाइम देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले। अगर आप उसको गेम टाइम नहीं देंगे और ऑस्ट्रेलिया में एकदम उसको खेलना पड़ जाता है, तो वो फिर भी उसमें पोटेंशियल है, लेकिन बेहतर आप उसको गेम टाइम दें, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और इसके अलावा सिराज को आई डोंट थिंक रेस्ट करवानी चाहिए अगले टेस्ट मैच में, बिकॉज बड़ी मुश्किल से बड़ी देर के बाद वो रिदम में नजर आए हैं और तेज बॉल डाल रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले सिराज का भी परफॉर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको टाइम लगेगा अभी भी, एक दो टेस्ट मैच वो न्यूजीलैंड के खेलें, ये दूसरा खेलने, लाइन, अच्छी लाइन पे बॉल कराएं, अच्छी जगह पे बॉल फेंकें, अपने बाजू का जोर वापस लाएं ऑस्ट्रेलिया में। इनको सीनियर बॉलर का रोल अदा करना है अलॉन्ग साइड विद जसप्रीत बुमराह। ये बॉलिंग साइड के भी कुछ लीडर होते हैं, बैटिंग साइड के भी कुछ लीडर होते हैं। बॉलिंग में काफ़ी दफ़ा ऐसा देखा गया कि इंडिया की कोई यंग टीम जाती है कहीं पे, सिराज उनमें से सब सीनियर बॉलर होते हैं, लेकिन उनको मार पड़ रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आता है। सो आई होप कि जसप्रीत, मैं आइडली मैं चाह रहा हूं कि ये जसप्रीत को रेस्ट कराएं, बिकॉज आई वांट टू सी जसप्रीत बुमराह बॉलिंग विद हिज फुल पोटेंशियल इन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और उसके लिए अगर उसको बिल्कुल ही रेस्ट करानी पड़ती है, बहुत बचा के चलाएं, बिकॉज नहीं पता आपको, फास्ट बॉलर्स की जो इंजरी है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। नहीं पता होता आपको कि कब वो कोलैप्स करें, तो आपको बहुत बचा के उनको अपनी मेन सीरीज में ले जाना, जो कि इस साल की सबसे बड़ी सीरीज है। और कितनी जबरदस्त बात है, 2012 से तो इंडिया घर में सीरीज हारी नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस टाइम दुनिया में जहां भी क्रिकेट खेल रही है ना, अभी इंग्लैंड में है, पाकिस्तान आई हुई थी, वेस्ट इंडीज आई हुई थी, वगैरह वगैरह, उनके दिमाग में एक ही चीज है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। मतलब वो कैसा जख्म दे के गई है भारत की टीम उनको, ऑस्ट्रेलिया को, कि वो जिससे भी खेल रहे हैं उनके दिमाग में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, कि बस इनको हराना है। वो मुझे स्टार स्पोर्ट्स का ऐड याद आ गया पाकिस्तान इंडिया का, कि इनसे ना हारना, और उस सीरीज में पाकिस्तान ने हरा दिया था इनको। तो ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होगा ये कि यार इनसे नहीं हारना। और मतलब ये अर्न किया है इंडियन टीम ने, कि इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही टीम है, लिटरली एक ही टीम है। किसी जमाने में साउथ अफ्रीका की टीम होती थी जिसमें ग्रेम स्मिथ, जैक कैलिस, उफ, क्या टीम थी यार वो। उस जमाने में सोच सकते थे हम कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई टीम है जो एक मैच नहीं, सीरीज हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया को, वो सिर्फ इंडिया की टीम है, और कोई भी नहीं है फिलहाल इस दुनिया की क्रिकेट में। सो बांग्लादेश को ये टेस्ट मैच हराना, तमाम भारतीय फैंस को बहुत मुबारक हो। अब जो दूसरा टेस्ट मैच है, जैसा कि आप जानते हैं, कानपुर में है, ग्रीन पार्क में है। एंड आई एम श्योर काफी लोग कानपुर से ये वीडियो देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है ना कानपुर, राइट? कानपुर के बारे में मुझे कुछ बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या मशहूर है वहाँ खाने में, क्या है कानपुर? आई डोंट नो, मैंने इतना कभी कानपुर को फॉलो नहीं किया, ना इतनी ज़्यादा क्रिकेट कभी कानपुर को मिली है, ऑन एंड ऑफ मैच होते रहते हैं। सो इस मैच के दौरान हमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कानपुर से रिलेटेड। एंड आई होप कि बड़ा अच्छा टेस्ट मैच होगा। वेदर कैसा है कानपुर में अभी तक मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। फेसबुक पे अब हमारी वीडियोस नहीं आती, जो कि मुझे लगता है फिलहाल आएंगी भी नहीं दूर दूर तक। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपका दिल करे, आपको मेरा कंटेंट पसंद हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
यूट्यूब पे बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब वीडियो आए तो फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे फेसबुक पे आपने किया हुआ था। और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।